कई जो गलत चीज़ें लोग सोचते हैं उसके बारे में भी हम वचन से देखेंगे, कि ताकि आपको पता लग जाए। क्योंकि दुनिया ये कहती है, अरे आपको नहीं पता कल आपके साथ क्या होगा, अरे देखो देखो वो जल्दी चला गया, आप जल्दी मर सकते हो, यू डोंट नो व्हाट इज गोना हैपन। मगर परमेश्वर अपने वचन में कहता है, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। मगर ध्यान से सुनो, केवल क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अपने आप वो पूरा नहीं होता जो वचन में लिखा है, जब तक आप उस पर विश्वास को नहीं मिलाते। क्योंकि जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने करी हैं वो उसका अनुग्रह है, जो उसने दे दिया हमें सेत मेत में वो उसका अनुग्रह है। मगर केवल इसलिए कि उसने दे दिया इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसको ले लिया। बिकॉज इट इज बाय ग्रेस थ्रू फेथ वी आर सेव्ड। और ये जो वचन सेव्ड है, ये वचन है सोजो, जिसका मतलब है केवल पापों की क्षमा नहीं। इसीलिए क्योंकि कलीसिया में आज पूरा सुसमाचार नहीं सुनाया जाता, इसीलिए कई जो विश्वासी हैं उनको ये लगता है यीशु मसीह केवल इसलिए आया, हम पापी थे, हमें पापों की क्षमा मिल गई, अब हम एक हारा हुआ जीवन इस पृथ्वी पे जिए और इंतजार करें कि जब मर जाएंगे तो तब यीशु के साथ रहेंगे और तब उसके साथ राज्य करेंगे। मगर परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 1:6 में, प्रकाशित वाक्य 5:10 में, कि उसने हमें परमेश्वर के लिए याजक और राजा ठहराया और हम पृथ्वी पे राज्य करेंगे। आमीन। क्यों बार बार हम ये कवनेंट ऑफ लॉन्ग लाइफ की सभा कर रहे हैं? क्योंकि ये सत्य जब तक आपके हृदय में स्थापित नहीं होगा तब तक आप उस सत्य का जो बेनिफिट है, हाँ, उसकी जो भलाई है, आप नहीं ले पाओगे। और यहां पर हो तो ये मेरी प्रार्थना है, मैं बाहर तो मेरा कोई अधिकार नहीं जो इस कलीसिया से बाहर हैं, मगर जिन्होंने इस कलीसिया को सबमिट किया है उनके ऊपर मैं ये प्रार्थना करता हूँ, ये घोषणा करता हूँ कि आप अपनी दौड़ को पूरा करे बिना नहीं जाने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर वचन आपके हृदय में छुपा हुआ है और ऐसी न्यूज़ आती है, ऐसी परिस्थिति आती है, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के वचन का प्रेमी था, he used to delight himself in the word of God, वो परमेश्वर के वचन में से प्रीति रखता था। इसीलिए कहता है कि अगर मृत्यु की वादी में से होकर भी चलूंगा तो भी ना डरूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तो मेरे साथ है। Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will not fear। इसीलिए वचन की अहमियत को हमें अभी समझना है, जब सब अच्छा है, जब कोई आंधी तूफान जीवन में नहीं आया, उस समय वचन में परिपक्व होना है। That is the time you love, find your delight in God's word। और जब आप वचन में को आपको मजा आने लग जाएगा, that's what delight means, right? आपको मजा आने लग जाएगा वचन। आप वचन इसलिए नहीं पढ़ रहे कि कुछ मिलेगा मुझे प्रभु से, अरे उसके वचन में आपको मजा आ जाएगा। दे तो उसने सब कुछ सेत मेत में दिया है। Now you have found your delight in God's word, okay? हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां आप देखो It's surrounded by death। मृत्यु राज कर रही है। हर दिन हम मृत्यु की खबरें सुन रहे हैं, दुर्घटनाएं, लड़ाइयां, बीमारियां, महामारियां, मर्डर्स, सब कुछ आकस्मिक मृत्यु। Weird। If you open the news, it's death, 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 मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु। अगर आप वचन खोलो, जीवन, 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 जीवन। You might have life and you might have it in abundance। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। So whatever has your awareness has your heart। जहां कहीं आपकी चेतना है वहीं आपका हृदय भी लगा हुआ है। अगर न्यूज में है तो 24 घंटे मृत्यु, मृत्यु, महंगाई, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, ये नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भूलो मत कि तुम्हारा प्रभु 5 रोटी और 2 मछली से एक बड़ी भीड़ को खिला सकता है। वो बदला नहीं है। वो 40 लाख इजरायलियों को रेगिस्तान में, जहां कोई सब्जी की ठेली नहीं थी, जहां कोई पेट्रोल पंप नहीं था, जहां कोई मैकडॉनल्ड्स नहीं था, जहां कोई होटल नहीं था, जहां कुछ नहीं था, अगर वो 40 लाख इजरायलियों को मरुस्थल में खिला सकता है तो अपने बेटे और बेटियों को भी बेस्ट दे सकता है जब दुनिया में क्राइसिस हो। In fact, the crisis in the world is the time when God's people rise up। जब दुनिया में परेशानियां आती हैं तब परमेश्वर के लोग चमकते हैं, तब परमेश्वर दिखाता है ये मेरे बेटे और बेटियां हैं।
आमीन। ये मेरे हैं, वचन में लिखा है हम दुनिया में तो हैं, हम दुनिया के नहीं हैं। अब इस बात को समझो, दिल्ली में चाहे किसी भी चीज की कमी घटी हो जाए, जो अमेरिकन एम्बेसी है उसके लिए अमेरिका से प्लेन आएगा, मगर उस एम्बेसी में कमी घटी नहीं हो सकती। अगर हम इस दुनिया के राज्य के नहीं हैं, अगर हम स्वर्ग के राज्य में हैं जहां कमी घटी नहीं होती, तो परमेश्वर को अगर स्वर्गदूतों को भेजना है स्वर्गदूतों को भेजेगा, अगर किसी इंसान को भेजना है इंसान को भेजेगा, अगर कौओं को भेजना है कौओं को भेजेगा, मगर आपकी जरूरत को पूरा करेगा। यू शैल नॉट लैक बिकॉज द लॉर्ड इज योर शेपर्ड। आपको कमी घटी नहीं होगी क्योंकि यहोवा आपका चरवाहा है। आमीन, हालेलुया। सो इस सत्य में जीना है। हम इस दुनिया के नहीं हैं। हमारी नागरिकता भारत की तो नागरिकता है, वो तो शरीर की नागरिकता है, मगर जो आत्मा की नागरिकता है वो स्वर्ग की नागरिकता है। ये समझो, जो इजरायली पुराने नियम में थे, जो परमेश्वर की संतान नहीं थे, जब तक प्रभु यीशु मसीह का लहू नहीं बहा था, जब तक वो मारा नहीं गया था, गाड़ा नहीं गया था, पुनरुत्थानित नहीं हुआ था, जब तक आत्मा परमेश्वर के बेटे और बेटियों के अंदर आके रहने नहीं लगा, जब तक वो लोग परमेश्वर के मंदिर नहीं थे, अगर उनके लिए परमेश्वर इतनी चिंता करता है कि मरुस्थल में भी उनको पूरा दिया, तो कितना ज़्यादा अब जो नए नियम में हम उसके बेटे और बेटियां हैं, उसके नाम से बुलाए गए हैं, उसके लहू से धुले हैं, उसकी आत्मा से भरे हुए हैं, कैसे आपको कमी हो सकती है? मगर उन विश्वासियों को कमी जरूर होगी जो 24 घंटे न्यूज़ में घुसे रहते हैं, क्योंकि यीशु ने क्या कहा? तेरे साथ तेरे विश्वास के अनुसार हो। आज कई ऐसे विश्वासी हैं जिनको धर्म की शिक्षाओं ने उनका दिमाग भ्रष्ट कर दिया है, तो उनको ये लगता है नहीं नहीं, परमेश्वर ही हमें बीमारियां देता है, परमेश्वर हमें दुखों में डालता है। तो वही उनका एक्सपीरियंस है, बिकॉज योर बिलीविंग डिफाइंस व्हाट यू एक्सपीरियंस। आप जो विश्वास करते हो उसी से आप जीते हो। When you believe the goodness of God, you experience the goodness of God. जब आप परमेश्वर की भलाई पर भरोसा करते हो तो आप परमेश्वर की भलाई का अनुभव करते हो। मुझे औरों को तो नहीं पता भैया, हम तो उसकी भलाई में जी रहे हैं सालों से। What do you believe?